हेलो एवरीवन। आज हम डबल डेरिवेटिव कैसे करते हैं ये सीखेंगे। इससे पहले हमने सिंगल डेरिवेटिव किया है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया है या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया है। आज हम देखेंगे कि डबल डेरिवेटिव होता कैसे और उसे निकालते कैसे। जब हमें कोई फंक्शन दिया होता है या कोई वेरिएबल y दिया होता है, तो जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम निकालते हैं चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। इसी को हम y का डेरिवेटिव बोलते हैं x के रिस्पेक्ट में। इसको रिप्रेजेंट करने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीका है dy बाई डी एक्स, इसका एक नोटेशन y डैश भी है और इसको y1 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहीं पे कैलकुलस में y1 y डैश या dy बाई डी एक्स दिखाई दे तो इसका मतलब है y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया गया है। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर की केवल एक बार डेरिवेटिव किया गया। अगर मैं इस dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ x, चेंज इन dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई चेंज इन x अगर करता हूँ, तो इस दोबारा डेरिवेटिव करने वाली स्टेज को बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव किसका? y का, क्योंकि दो बार डेरिवेटिव आपने y वाली टर्म का किया है। एक बार y का डेरिवेटिव किया, dy बाई डी एक्स आया, फिर से उसका डेरिवेटिव किया, तो इसको लिखा जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के नोटेशन से भी। ये ध्यान रखना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये टर्म अलग है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब है इस dy बाई डी एक्स, इस dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स का स्क्वायर से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। इसको रिप्रेजेंट करने की भी नोटेशंस है, जैसे इसको dy बाई डी एक्स y डैश या फिर y1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या फिर y डबल डैश या फिर y2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके निकालने की क्या तरीका है? निकालने का तरीका ये है, y दिया होगा dy बाई डी एक्स निकालो, फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे dy बाई डी एक्स को तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। कैसे? क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट अस से y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 रेज टू पावर x है। इसका डबल डेरिवेटिव इसने पूछा है। पूछ रहे हैं कि y डबल डैश की वैल्यू क्या होगी। तो पहले y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव को निकालते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 रेज टू पावर एक्स। दो फंक्शन एडिशन में हैं, दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। इट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेज टू पावर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कंपोजिट फंक्शन है, बाहर है स्क्वायर वाला फंक्शन, स्क्वायर के अंदर है कॉस एक्स। जब भी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है, बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले, अंदर वाला फंक्शन यूं का यूं मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बाहर वाला फंक्शन है स्क्वायर, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, पावर आगे आ जाएगी, कॉस एक्स रेज टू पावर -1, कॉस एक्स रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। ये होगा कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस 3 रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बनेगा 3 रेज टू पावर एक्स log 3, क्योंकि a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a रेज टू पावर x log a। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 cos x का डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस साइन x प्लस 3 रेज टू पावर x log 3। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 sin x cos x बनता है sin 2x माइनस साइन 2x प्लस 3 रेज टू पावर x log 3। ये क्या है? ये dy बाई डी एक्स है। हमें निकालना क्या है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव निकालना है तो dy बाई डी एक्स को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को अगर डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा तो इसको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। इसकी वैल्यू बनेगी डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस साइन 2x प्लस 3 रेज टू पावर x log 3। तो हमारा y डबल डैश डबल डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेज टू पावर x log 3, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आएगा, कंपोजिट फंक्शन है, साइन के अंदर 2x है, पहले
बाहर वाले फंक्शन साइन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय 2x का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x का डिफरेंशिएशन बनेगा 2 टाइम्स 1, प्लस log 3 इज कांस्टेंट, log 3 बाहर रहेगा, 3 रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 3 रेज टू पावर x इंटू log 3। ये बनेगा y डबल डैश इज इक्वल टू -2 cos 2x प्लस 3 रेज टू पावर x इंटू log 3 स्क्वायर। इस तरीके से y डबल डैश या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को निकाला जाता है। ये था सिंपल क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट y और x के बीच में रिलेशन दिया हुआ था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल सकते थे। y का पहली बार डिफरेंशिएशन, उसी का फिर दोबारा डिफरेंशिएशन, इसे बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। दूसरे तरीके के क्वेश्चन इसमें इस तरीके के आते हैं, y और x के बीच में रिलेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये इक्वेशन आप ला के दिखाइए, इस इक्वेशन को प्रूव कीजिए। ट्राई करके देखते हैं। इसने दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहली बार, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, इसे u बाई v वाले तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर से डिफरेंशिएशन शुरू, न्यूमरेटर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन आएगा। अब साइन इनवर्स x यूं का यूं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पहले स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, पावर आगे आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 बन जाएगी। स्क्वायर रूट के अंदर कौन है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ये टर्म बनती, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर 1 माइनस इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो ये बनता है 1 प्लस x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें साइन इनवर्स x टर्म तो हमारी कहीं नहीं आ रही है, तो ये साइन इनवर्स x टर्म हमें परेशान कर सकती है। वैसे भी हमें देख के अच्छा नहीं लग रहा है, ये एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। तो क्या मैं साइन इनवर्स x बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कोई कुछ और लिख सकता हूँ? ये देखी हुई टर्म है, ये वैल्यू y की वैल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो ये आ रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश के मल्टीप्लाई में चाहिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाता हूँ, ये काम की टर्म दिखाई दे रही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई। दोनों तरफ अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे ये पता है जो फर्स्ट टर्म बनेगी वो बनेगी ये u इंटू वी की तरीके से डिफरेंशिएट होगा। पहला फंक्शन u का u, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा, यही टर्म बनेगी। तो इसका मतलब मुझे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देना चाहिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इधर का भी डिफरेंशिएशन और राइट साइड का भी डिफरेंशिएशन। ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूं का यूं, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स यूं का यूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। ये बनेगा x यूं का यूं dy बाई डी एक्स प्लस y यूं का यूं, x का डिफरेंशिएशन बनेगा 1। तो ये टर्म बनती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y डबल डैश, इसको लिख सकते हैं माइनस 2x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू x इंटू वाई डैश प्लस y। इनको रीअरेंज कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 3x वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और यही टर्म हम लेके आने की कोशिश कर रहे थे, यही हमें प्रूव करना था कि दिस टर्म इज सेम एज दिस टर्म, हेंस प्रूव्ड। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन डबल डेरिवेटिव में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपसे डबल डेरिवेटिव पूछा जा सकता है या फिर कोई इक्वेशन है उससे आपको मैच करने की कोशिश करवाई जा सकती है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।